वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए सरकार द्वारा लागू किए गए कड़े कदमों का असर अब जमीन पर दिखने लगा है। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार ग्रेप 4 के तहत चल रहे सघन प्रवर्तन अभियान की मॉनिटरिंग में सामने आया है कि सड़कों पर वाहनों की संख्या में कमी आई है और लोग स्वेच्छा से पीयूसी बनवाने को लेकर गंभीर नजर आ रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग के संयुक्त अभियान में बिना पीयूसी और ग्रेप उल्लंघन पर 4000 से ज्यादा चालान किए गए हैं। सरकार ने साफ किया है कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए सख्ती और निगरानी आगे भी जारी रहेगी। प्रदूषण के खिलाफ यूटी लेवल कोऑर्डिनेशन कमेटी में दिल्ली की भूमिका को सबसे मजबूत बताया गया है। कैबिनेट मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली का नया एक्शन प्लान साझा किया। उन्होंने सड़कों के निर्माण, फ्लाईओवर सौंदर्यीकरण, वाटर स्प्रिंकलर लगाने और यमुना सफाई को लेकर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 1400 किलोमीटर सड़कों के लिए नवंबर 2026 तक बड़ा ग्रीन वेस्ट प्लांट बनेगा और सड़क निर्माण करने वाला ठेकेदार 5 साल तक सड़क की जिम्मेदारी निभाएगा। आईजीएल, पावर डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी, डीटीए और एमसीडी किसी को भी सड़क बनाने के बाद काटने की अनुमति नहीं होगी। सीआरएफ फंड से दिल्ली को सड़क निर्माण के लिए 803 करोड़ रुपए मिले हैं। दिल्ली में बिना वैध पीयूसीसी के पेट्रोल और डीजल नहीं मिल रहा है। दिल्ली सरकार के इस फैसले के बाद कई इलाकों में पेट्रोल पंपों पर पीयूसी कराने वालों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। पूरे अभियान की निगरानी सीसीटीवी कैमरों के जरिए की जा रही है ताकि नियमों का सख्ती से पालन हो सके। तापमान में गिरावट के साथ ही दिल्ली की हवा बेहद खराब श्रेणी की दहलीज पर पहुंच गई है। सीपीसीबी के मुताबिक राजधानी का वायु गुणवत्ता सूचकांक 358 दर्ज किया गया है, जो बेहद खराब श्रेणी में आता है। कई इलाकों में AQI 400 के पार चला गया है, जिससे लोगों की परेशानी और बढ़ गई है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के गंभीर वायु प्रदूषण को लेकर केंद्र सरकार और मौजूदा दिल्ली सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राजधानी गैस चैम्बर बनी हुई है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओमान में हैं और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जर्मनी दौरे पर हैं। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि किसी को भी दिल्ली वासियों की सेहत की चिंता नहीं है और केंद्र सरकार की सक्रियता के बिना दिल्ली का प्रदूषण कम नहीं हो सकता। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने अरविंद केजरीवाल पर प्रदूषण को लेकर झूठ और भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सत्ता में रहते हुए भी केजरीवाल ने जनता को गुमराह किया और अब विपक्ष में रहकर भी वही राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केजरीवाल को पहले ये स्वीकार करना चाहिए कि इस साल दिल्ली का AQI स्तर पिछले वर्षों की तुलना में बेहतर रहा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार पिछले 10 महीनों से प्रदूषण और अन्य बुनियादी समस्याओं पर काम करने के बजाय पिछली आम आदमी पार्टी सरकार को दोष देने में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि प्रदूषण 4-6 महीनों में नहीं बल्कि कई वर्षों में कम होगा। ये बयान भाजपा की नीयत को उजागर करता है। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर आम आदमी पार्टी ने भाजपा सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। प्रदेश संयोजक सौरभ भारद्वाज और विधायक संजीव झा ने स्मॉग की चादर में लिपटी राजधानी का लाइव दृश्य दिखाते हुए कहा कि दिल्ली में सांस लेना तक मुश्किल हो गया है। उन्होंने इसे भाजपा की 4 इंजन वाली सरकार का दिल्ली वालों को दिया गया जहरीला तोहफा बताया। दिल्ली में प्रदूषण के कारण आंखों से जुड़ी समस्याओं में तेजी से इजाफा हो रहा है। राजधानी के अस्पतालों में नेत्र रोगियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। विशेषज्ञों के अनुसार प्रदूषण की वजह से आंखों में जलन, सूखापन, लालिमा, खुजली और पानी आने जैसी शिकायतों में 50 से 60% तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कश्मीरी गेट ISBT से 100 नई इलेक्ट्रिक बसों को DTC बेड़े में शामिल करते हुए धौलाकुआं से धारूहेड़ा तक अंतर्राज्यीय ई-बस सेवा का शुभारंभ किया। इसके साथ ही दिल्ली में इलेक्ट्रिक बसों की संख्या 3500 से अधिक हो गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मजबूत और स्वच्छ सार्वजनिक परिवहन से निजी वाहनों पर निर्भरता घटेगी और प्रदूषण नियंत्रण में मदद मिलेगी। गोवा में हुए हालिया अग्निकांड को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने राजधानी के रेस्टोरेंट, होटल और क्लबों में व्यापक अग्नि सुरक्षा निरीक्षण अभियान शुरू किया है। गृह मंत्री आशीष सूद ने बताया कि 17 दिसंबर तक 74 परिसरों का निरीक्षण किया गया, जिनमें से 45 मानकों पर खरे उतरे,
2024 में कमियां पाई गई और 5 प्रतिष्ठानों को बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। आम आदमी पार्टी के प्रदेश संयोजक सौरभ भारद्वाज ने पंजाब में हुए जिला परिषद और ब्लॉक समिति चुनावों में पार्टी को मिली जीत को जनता के भरोसे की जीत बताया है। उन्होंने कहा कि 4 साल सत्ता में रहने के बावजूद पंजाब में आम आदमी पार्टी के खिलाफ नहीं, बल्कि उसके पक्ष में प्रो इनकम्बेंसी नजर आ रही है। नर्सरी दाखिले में दूरी मानक अभिभावकों के लिए परेशानी का कारण बनता जा रहा है। कहीं स्कूल सड़क से दूरी माप रहे हैं तो कहीं गूगल मैप से, जिससे गूगल मैप से पास होने के बावजूद कई बच्चों की दूरी अधिक बताई जा रही है। जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय ने शॉर्ट टर्म स्किल आधारित कोर्स एआई और साइबर सिक्योरिटी के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक उम्मीदवार 31 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। बानसेरा के बाद अब दिल्ली के बीचों बीच असिता के हरे भरे लॉन सोशियो कल्चरल इवेंट्स के लिए बुक किए जा सकेंगे। डीडीए ने इसे बिजनेस हब के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। यमुना रिवरफ्रंट के सामने स्थित इस 197 हेक्टेयर में फैले पार्क में मात्र 40,000 रुपये खर्च कर स्पेस बुक किया जा सकेगा। क्रिसमस नजदीक आते ही जनपथ और पालिका बाजार में क्रिसमस ट्री और सेंटा क्लॉज के कपड़े खरीदने के लिए ग्राहकों की भीड़ उमड़ पड़ी है। बाजार में सेंटा क्लॉज के कपड़े लोगों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। राजधानी के सौंदर्यीकरण और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक और बड़ी पहल की जा रही है। इस वर्ष नई दिल्ली के प्रमुख स्थलों पर करीब 2.25 लाख ट्यूलिप बल्ब लगाए जाएंगे। धार्मिक स्थलों पर भी ट्यूलिप खिलेंगे और लगभग 1 लाख ट्यूलिप गमलों में उगाकर आम नागरिकों के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे।